अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है रमजान सीरीज का डे। आज हम बात करेंगे कि कैसे जाने अनजाने हम मस्जिद का हक नहीं अदा कर रहे। तो दोस्तों, मस्जिद में किबला रुख होकर सफ़े बनाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने में कई ज्यादा हिकमतें हैं, जिसमें से एक डिसिप्लिन भी है। होता क्या है कि जब हम जानते हैं कि मस्जिद में जगह की कमी है और लोग ज्यादा आने वाले हैं, खासकर अगर रमजान या जुम्मा है, तो पहले आने वालों को भी खाली मस्जिद देखकर जहां मन करे वहां बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि शुरुआत से डिसिप्लिन में एक सफ बननी चाहिए, जिससे कि बाद में आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो और वो बाकी लोगों को तकलीफ ना दे। और अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो सफ जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा और जो सफ को तोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ेगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफ को सीधा करो। सफ का सीधा होना नमाज के कामिल होने का हिस्सा है। और फर्ज नमाज के बाद इमाम साहब को भी चाहिए कि वो स्पीकर पे नहीं बल्कि आहिस्ता से दुआ करवाए, क्योंकि कुछ लोगों की फर्ज नमाज में जो हिस्सा रह गया होता है वो मुकम्मल कर रहे होते हैं, कुछ जिक्र में मशगूल होते हैं और कुछ सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं। ऐसे स्पीकर पर लाउड दुआ करवाने से और लोगों की इबादत में खलल होती है। और हमारे नबी करीम की हदीस भी है कि तुम में से कोई कुरान में अपनी आवाज इतनी बुलंद ना करे कि दूसरे को तकलीफ हो। क्योंकि एक मर्तबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एहतिकाफ फरमा रहे थे और आपने सुना कि कुछ लोग ऊंची आवाज में किरात कर रहे हैं। आपने पर्दा हटाया और खबरदार करते हुए कहा कि बेशक तुम सबके सब अपने रब से मुनाजात कर रहे हो, लेकिन तुम में से कोई हरगिज किसी दूसरे को तकलीफ ना दे और किरात में अपनी आवाज दूसरे पर बुलंद ना करे। और दोस्तों, जब भी हम मस्जिद जाते हैं तो वहां का पानी इस्तेमाल करके हम वुजू करते हैं। मस्जिद की ही बिजली इस्तेमाल करके वहां पे हम एसी, लाइट, पंखा इस्तेमाल करते हैं। जो इमाम साहब हमें नमाज पढ़ा रहे हैं उनका भी घर बार है। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे हैं उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं बल्कि हमारा फर्ज बनता है कि जिस मस्जिद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मस्जिद के मेंटेनेंस और देखभाल की भी हम फिक्र करें। ज्यादा नहीं तो इंसान सिर्फ 10 रुपए दिन की 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है उस मस्जिद के लिए दे दे, और ऐसे सिर्फ 100 बंदे भी निकल आएंगे तो मस्जिद का खर्चा निकल जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि अल्लाह की मस्जिद को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए वैसा ही घर जन्नत में बनाएगा। तो दोस्तों, मस्जिद में आना इबादत है, मस्जिद का अदब करना सुन्नत है और मस्जिद को आबाद करना ईमान है।